Good morning, student. This lecture is for MCOM first semester, subject marketing management, and today we will discuss the topic process of market segmentation. In earlier lecture, we have to discuss the basis of market segmentation, on what basis market is to be segmented. We have to discuss the geographic segmentation, demographic segmentation, psychographic segmentations, bias behavior segmentation, and all these things. So in this lecture we have to discuss the process of market segmentation. We will call it as a process, so there is no change in the heading. You have to maintain the same types of sequence which I will write here. So at that time of watching video, you have to also refer the PDF copy of the brief descriptions of the process of market segmentation. The PDF of this topic is already sent to your group. You have to go through the PDF. So process of market segmentation, first one is the conducting survey. First one is conducting survey, and for basic purpose of conducting the survey is buying pattern, buying pattern of customer, attitude, behavior, age, religion, profession and income and social class. फर्स्ट स्टेप जो है, जो मार्केट सेगमेंटेशन की फर्स्ट प्रोसेस है, द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड conducting survey. That means the organization has to conducted a brief survey and they have to obtain the lot of information from the customer. What types of information they required? They required the information of buying pattern, means customer का what types of buying pattern the customer है, customer का buying pattern किस प्रकार का है, customer जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में जो है अपना प्रोडक्ट लेता है, बल्क में लेता है या बहुत ज़्यादा पैमाने पर वो लेता है. तो कंपनी को पहले बाइंग पैटर्न तय करना है कि कितने कस्टमर हैं जो बल्क में लेते हैं, कितने कस्टमर ऐसे जो है वो स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं. दे हैव टू नो द बाइंग पैटर्न ऑफ द कस्टमर. सेकंड वन इज द एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर. कस्टमर का एटीट्यूड किस प्रकार का है, कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर का एटीट्यूड किस प्रकार का है, कस्टमर का बिहेवियर किस प्रकार का है, कस्टमर क्वालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है या कस्टमर जो है वो प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है. तो ये सब की जो इंफॉर्मेशन है कंपनी को पहले कलेक्ट करना पड़ता है. दैट्स वाई दे हैव टू कंडक्टेड अ सर्वे. देन बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, देन एज ऑफ द कस्टमर. इसके पहले के लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया एज ऑफ द कस्टमर कि हमारा प्रोडक्ट जिस प्रकार का है तो वो प्रोडक्ट जो है वो कौन से एज ग्रुप के पर्सन लेते हैं. समझो हमारा प्रोडक्ट अगर डेयरी मिल्क चॉकलेट है तो वो प्रोडक्ट बच्चे लेते हैं, तो हमारी पूरी स्ट्रेटेजी मतलब कंपनी की पूरी स्ट्रेटेजी वो बच्चे को कॉन्सेंट्रेट करके होंगी. इवन इनफैक्ट जो एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट भी उसी प्रकार का आएगा जिसमें बच्चों का इस्तेमाल किया गया होगा और जिसमें मैक्सिमम बच्चों के बारे में दिखाया जाएगा. तो ये डिपेंड है कि एज ग्रुप की किस प्रकार का एज ग्रुप है. अब अगर कोई महंगी कार लेना है, मर्सिडीज कार लेना है, तो उसका एक ग्रुप एज ग्रुप जो है वो अलग रहता है. इसलिए एज ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है कि एज ग्रुप हमको पता रहना, कंपनी को पता रहना चाहिए कि कौन से एज ग्रुप को हम वो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं. उसके बाद में जो है रिलीजियन, कई सारे जो प्रोडक्ट है उस पर जो रिलीजियस इम्पैक्ट होता है, तो कंपनी को ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट है क्या, हमारा प्रोडक्ट इस टाइप का है क्या जिसका रिलीजियस इम्पैक्ट है. अगर रिलीजियस इम्पैक्ट है तो कंपनी का एडवर्टाइजमेंट उस प्रकार का रहता है. जैसे अगरबत्ती, अगरबत्ती जो प्रोडक्ट है वो रिलीजियस टाइप का है, तो उस टाइप का मतलब जब भी प्रोडक्ट सेल करना है या उसकी एडवर्टाइजमेंट करना है या मार्केटिंग स्ट्रेटजी करना है तो कंपनी जो है वो अलग एटीट्यूड वहाँ पर रखेगी. तो उसके बाद जो है प्रोफेशन, किस टाइप के हमारे कस्टमर का प्रोफेशन क्या है. प्रोफेशन अगर अलग है प्रोफेशन तो उसके हिसाब से कंपनी जो है वो स्ट्रेटजीज करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है या जो भी प्लानिंग है उनको ध्यान में रखते हुए किया जाता है. उसके बाद में जो है इनकम, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया कि इनकम को बहुत माइक्रो लेवल तक हम डिवाइड कर सकते हैं और जितना ज़्यादा डिवाइड करेंगे उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा कि वो अपने प्रोडक्ट का अच्छे से अच्छा मार्केटिंग कर पाए और वो कस्टमर तक पहुंच पाए. इनकम को हमने बाइफरकेट किया था कि अलोन, हस्बैंड अलोन वर्किंग, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग. जहाँ बड़ी फैमिली है बोथ हस्बैंड वाइफ
एंड देयर सन इज वर्किंग। तो इस प्रकार जो है हम इनकम को बाइफरकेट कर सकते हैं, या अलग इसमें भी बाइफरकेट कर सकते हैं कि मिडिल इनकम क्लास, उसके बाद में हायर इनकम क्लास, अपर हायर इनकम क्लास। तो ऐसा बाइफरकेशन कर, जितना ज़्यादा आप बाइफरकेशन करेंगे तो उतना ज़्यादा कंपनी के पास में जो है वो डेटा आएगा और कंपनी उस हिसाब से वो प्लान कर सकते हैं। उसके बाद में सोशल क्लास, हमारे कस्टमर का सोशल क्लास क्या है ये कंपनी मालूम करना चाहती है। उसके बाद में जो है यहाँ पर सेकंड जो है, फर्स्ट क्या था, कंडक्टिंग सर्वे। तो सर्वे किस लिए कंडक्ट करना है, कंपनी हैज़ टू कलेक्ट द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी बाइंग पैटर्न, एटीट्यूड, बिहेवियर, एज ऑफ द कस्टमर, रिलीजन ऑफ द कस्टमर, प्रोफेशन ऑफ द कस्टमर, इनकम लेवल ऑफ द कस्टमर एंड सोशल क्लास ऑफ द कस्टमर। सेकंड पॉइंट इज एनालाइजिंग द फाइंडिंग। अब जो भी कंपनी ने डेटा कलेक्ट किया है, फर्स्ट इसमें कंडक्टिंग द सर्वे करके जो डाटा कंपनी के पास में आया है, तो उसको क्या करना है, एनालाइजिंग द फाइंडिंग। अब उसमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटीज एंड वीकनेस। अब जो डेटा कलेक्ट किया है वो डाटा पर कंपनी को मंथन करना है और उसमें ये देखना है कि उसमें अपॉर्चुनिटीज कौन सी है और वीकनेस कौन सी है। अब अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढेंगी कंपनी, जैसे कंपनी का प्रोडक्ट होगा और वो पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए अगर बेनिफिशियल है तो कंपनी पहले वो देखेंगी कि वो ग्रुप अपना टारगेट मार्केट रहेगा। अब उसमें कंपनी ये भी देखेंगी कि हमारे वीकनेसेस कौन से हैं। अगर प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, 5 लाख 8 लाख 10 लाख का, इस टाइप का अगर प्रोडक्ट है, कंपनी को बहुत अच्छी तरह से अपनी स्ट्रेटजीज बनाना पड़ेगा। अब जो थोड़े मिडिल इनकम या लोअर इनकम ग्रुप जो है वो कंसिडरेशन में नहीं रहेगा। जब 5 लाख 10 लाख का अगर प्रोडक्ट बेचना है, इतना महंगा प्रोडक्ट बेचना है, तो नेचुरली कंपनी हायर इनकम लेवल पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगी। इसलिए यहाँ अपॉर्चुनिटी एंड वीकनेस में कंपनी को क्या देखना है, कंपनी को ये मैच करना है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारे कस्टमर और देयर एबिलिटी ऑफ पेइंग, उनका इनकम लेवल क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है। ये सब स्टडी करने के बाद में कंपनी को एक डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा टारगेट ग्रुप जो है वो ये पर्टिकुलर है। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज प्रोफाइलिंग द सेगमेंट। प्रोफाइलिंग द सेगमेंट मीन्स बाय डिस्टिंग्विशिंग द एटीट्यूड, डेमोग्राफिक, देन बिहेवियर एंड इंडिविजुअल। क्या बोला है थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में बोला है प्रोफाइलिंग द सेगमेंट। पहले पॉइंट में क्या किया हमने, कंडक्टिंग द सर्वे, सर्वे कंडक्ट किया एंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे वी हैव टू कलेक्ट द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में कस्टमर की आ गई है, उसको बाइफरकेट किया, उसको एनालाइज किया। सेकंड पॉइंट में हमने एनालाइजिंग दी फाइंडिंग्स, वो इंफॉर्मेशन जो है उसके टेबल्स ग्राफ बनाए अलग अलग और उसको एनालाइज किया, उसका स्टडी किया। उसके बाद में हमने थर्ड पॉइंट क्या किया, प्रोफाइलिंग दी सेगमेंट। हमने अलग अलग सेगमेंट बनाए, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ऐसे 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं, 10 बन सकते हैं, ऐसे अलग अलग उसका प्रोफाइलिंग किया। और उसके बाद ये हो गया प्रोफाइलिंग दी सेगमेंट। किस प्रकार से, बाय डिस्टिंग्विशिंग एटीट्यूड, डेमोग्राफिक, एटीट्यूड की बदौलत या फिर डेमोग्राफिक की बदौलत या बिहेवियर की बदौलत, ऐसे इंडिविजुअल हमने जो है बाइफर्केशन किया, मतलब हमने क्या किया, सब डिवाइडेशन किया। ठीक है, थर्ड स्टेज में। और फोर्थ स्टेज में क्या है, इवेल्युएटिंग दी सेगमेंट। अब इवेल्युएटिंग दी सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, इवेल्युएटिंग दी सेगमेंट, यहाँ अट्रैक्टिवनेस, यहाँ तक पॉइंट है, इवेल्युएटिंग सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस। अब हमने 4 5 6 7 या 8 10 तक जो है वो अलग अलग टाइप के सेगमेंट बनाए। अब हमको क्या लिखना है, इवेल्युएटिंग द सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस। अब इसमें के अट्रैक्टिव जो सेगमेंट्स हैं वो कौन से हैं। अब अट्रैक्टिव सेगमेंट्स कौन से होंगे, अट्रैक्टिव सेगमेंट वही होंगे जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिला के दे सकते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है, एक सेगमेंट का दूसरे सेगमेंट से कंपैरिजन करना है और हमको देखना है कि इसमें से सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट कौन सा है। अब इसमें एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो जितने हैं प्रॉफिटेबल सेगमेंट हमको उनको चूज करना है, बाकी का आउट ऑफ कंसिडरेशन छोड़ देंगे और हम जो 3 या 4 या 2 लगते हैं हमको कि ये हमारे लिए सबसे बढ़िया फायदा दे सकती है, मुनाफा दे सकते हैं, तो हम उसी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चौथा पॉइंट फिर से देखना है, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है इसमें, इवैल्यूएटिंग सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस। यानी यहाँ तक हमने क्या किया, प्रोफाइलिंग की सेगमेंट किया, अलग अलग 4 5 सेगमेंट हमारे पास में तैयार हो गए।
ऑन हमने उनको डिवाइड किया था अलग अलग हिस्सों में। अब उसमें से इवेल्युएटिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द सेगमेंट, यानी जो सेगमेंट सबसे ज़्यादा कंपनी को मुनाफा कमा के देगा कम एफर्ट्स में, तो कंपनी क्या करेंगी, उनको चूज करेंगी। अगर 5 सेगमेंट है, 5 सेगमेंट में से कंपनी को लग रहा है कि ये 2 पर ही हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते, अब ऐसा नहीं है कि कंपनी को ये भी देखना पड़ेगा कि सभी के सभी सेगमेंट प्रॉफिटेबल है, लेकिन कंपनी की उतनी कैपेसिटी नहीं है, कंपनी के पास उतना फंड नहीं है, अपने कंपनी के पास में उतने पर्सनल नहीं है, कंपनी के पास में उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो कंपनी क्या करेंगी, फिर भी उनको 2-3 छोड़ना ही पड़ेगा। कंपनी को ये भी देखना है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारा रॉ मटेरियल कितना है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि सब सेगमेंट प्रॉफिटेबल दिख रहे हैं और सब सेगमेंट में उतर गए, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, कंपनी सक्सेस नहीं हो पाएंगी। क्या होगा, कुछ दिन के बाद में मार्केट में शॉर्टेज रहेगा, और शॉर्टेज के बाद जहाँ प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर वो प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट ले लेंगे। इसलिए कंपनी को बहुत सावधानी से यहाँ पर कदम रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स हमने चुने हैं, वो प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट हमको फुलफिल करना है। जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है, उनकी वांट्स है, उनकी जो भी हैबिट्स है, तो वो हमको सेटिस्फाइड करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार बेच दिया और हो गया। तो कंपनी को यहाँ पे बहुत केयरफुल, दे हैव टू टेक वेरी केयरफुल डिसीजन एट दैट टाइम कि इसमें से प्रॉफिटेबल सेगमेंट हमको चुनना है। और प्रॉफिटेबल सेगमेंट चुनते वक्त कंपनी को खुद की कैपेसिटी को भी जज करना है, क्या हम एक से ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट को चूज़ कर सकते हैं क्या, इसका एनालिसिस भी कंपनी करेंगी। क्या उनके पास में इतने रिसोर्सेस है, क्या उनका उतना रॉ मटेरियल है, क्या उनके पास में उतना फंड अवेलेबल है, क्या उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, उनके पास उतने प्रोडक्शन यूनिट है क्या, ताकि वो एक से ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल सेगमेंट पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। तो ये जज करने के बाद जो है कंपनी चूज़ करती है जो भी अपना प्रॉफिटेबल सेगमेंट है उसको। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने ये लेक्चर में हमने देखा कि प्रोसेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन की प्रोसेस क्या है। जब हम प्रोसेस बोलते हैं तो प्रोसेस में उसका एक सीक्वेंस रहता है, उसके स्टेप्स रहते हैं। अब इसमें चारों के चारों पॉइंट जो है वो इसी सीक्वेंस से आएंगे, जिस सीक्वेंस से मैंने लिखी हुई है 1 2 3 और 4। कौन सा भी याद आ गया और मैंने लिख लिया, इस प्रकार इसके पॉइंट नहीं होंगे। जब प्रोसेस बोला है तो प्रोसेस का एक स्टेप्स होता है, उसकी सीक्वेंस होता है। अब यही सीक्वेंस में आपको ये प्रोसेस ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रोसेस में क्या क्या देखा हमने, हमने देखा कंडक्टिंग अ सर्वे, फर्स्ट स्टेप इज कंडक्टिंग अ सर्वे, सेकंड स्टेप एनालाइजिंग दी फाइंडिंग्स, जो भी फाइंडिंग्स है उसको हमने एनालाइज किया। उसके बाद में प्रोफाइलिंग दी सेगमेंट्स, जो भी सेगमेंट्स तैयार हुए अलग अलग हमने उनका प्रोफाइलिंग किया, अलग अलग हिस्सों में उनको बांटा। उसके बाद में नंबर 4, इवैल्यूएटिंग सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस, यानी जो 4-5 सेगमेंट्स हमारे पास तैयार हुए उसमें का जो भी प्रॉफिटेबल सेगमेंट है वो प्रॉफिटेबल सेगमेंट कंपनी ने चूज किया। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और जो भी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया हुआ है, जो उसको अच्छे से पढ़ना है। जब आप ये देखेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन जब आप पढ़ेंगे तब आपके बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।